देखिए चैप्टर थर्ड है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, और लीनियर इक्वेशन मतलब होता है लीनियर से, चूंकि पता है हमको स्ट्रेट लाइंस। और टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आप लोग जानते ही हैं, जिसमें लिखा जाता है वो क्या होता है, वेरिएबल्स होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल्स है। तो लिखा हुआ है इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जहां पर वेरिएबल कौन कौन सा है, एक्स और वाई है। और ए बी सी कैसे नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स के बारे में बताया गया था पहले वाले चैप्टर में। अब बात करते हैं पेयर ऑफ, चूंकि चैप्टर बेस है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे, तो अब हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। द जनरल फॉर्म फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज कैसे, a1x, चूंकि वहां पर कोई दो इक्वेशन तो था नहीं, पेयर में नहीं था, इसलिए नॉर्मली लिख लिया। लेकिन यहाँ पर पेयर में है तो इसलिए इसको लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशंस पर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए अब कंडीशंस क्या है, यहां से हम देखेंगे a1 अपान a2 करें। अगर a1 अपान a2 किया और क्या कर लिया, b1 अपान b2 कर लिया, a1 अपान a2 इज इक्वल टू नॉट b1 अपान b2 हो। यहां से देखेंगे चेक करके, a1 अपान a2 रखेंगे और b1 अपान b2 को रखा है, दोनों इक्वल ना हो तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। एक जगह एक पॉइंट ऐसा आएगा जिससे दोनों स्ट्रेट लाइंस, मतलब पहले m1 मतलब होता है कि इसका स्लोप होता है m होता है। अभी उसके बारे में बताता हूं, पढ़ा लें। m जो होता है वो कुछ ऐसे, m इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब यही जो m होता है ये स्लोप होता है, वो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस वाले फॉर्म में कोई भी इक्वेशन लिखी होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, तो अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करना हो हमको, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, b1y इज इक्वल टू, उस साइड ये चला जाए, उस साइड ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का a1x, और उधर c1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का c1। तो यहां से अगर y की वैल्यू आपको निकालनी है तो क्या हो जाएगा, माइनस a1 अपान b1, चूंकि डिवाइड में जाएगा x, माइनस का c1 अपान b1, मतलब ये बनेगा, ये हमारा स्लोप बनेगा। तो यहां से m की वैल्यू क्या हो जाएगा, है? तो ये जो होता है ये m की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस a1 अपान b1। यहां से m की वैल्यू, इससे अगर कंपैरिजन कराएंगे तो, है, इससे अगर कंपैरिजन कराएंगे m की कंपैरिजन करा दें तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का a1 अपान b1, और ये वाला कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, और ये c हो जाएगा, माइनस का c1 अपान b1। तो कुछ ऐसे निकालते हैं। तो यहां पर जब बात करते हैं तो पहले वाले लाइन के लिए, क्योंकि इसके वाले के लिए अगर हमने स्लोप निकाला तो मान लीजिए उसके लिए m1 स्लोप निकली, दूसरी वाली लाइन के लिए जब स्लोप निकाला तो उसकी स्लोप m2 निकली, और दोनों जाके एक जगह पर क्या होगी, कट कर जाएंगे। मान लीजिए उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x कामा y है, कुछ मिलेंगे 3 कामा 2 5 कामा 7, कुछ भी मिल सकता है। तो कहीं एक जगह जो है जाके ये कट जाएगा, वहां पर x की वैल्यू एक देगा और y की एक वैल्यू देगा, और इसी को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट रही हैं। तो यहां पर बोलेंगे अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। क्यों वन सोल्यूशन होगा, क्योंकि एक ही जगह पर दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं। और क्या बोल सकते हैं, यूनिक। यूनिक मतलब होता अद्वितीय, उस और कोई पूरे यूनिवर्स में वैसा कोई दूसरा ना हो। यहाँ पर सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिलेगा और कोई दूसरा सोल्यूशन मिलना संभव नहीं है। जैसे गंगा हो गए, हिमालय हो गए, ये सब क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, ये दूसरे नहीं है। तो यूनिक सोल्यूशन आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन आएगा जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी। दूसरा वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 हो और c1 अपान c2 भी तीनों बराबर हो जाएं, तो क्या होगा, कोइंसिडेंट और ओवरलैपिंग लाइंस, मतलब एक लाइन पर दूसरी ही लाइन लेटी हुई है या उसी पर दूसरी लाइन भी है। मतलब यहां पर अगर बात करेंगे तो हर जगह पे क्या मिलेंगे हमको, इंटरसेक्ट दोनों एक दूसरे को कर रही है, क्योंकि सोल्यूशन मिलते जाएंगे, हर जगह पर सोल्यूशन मिलते जाएंगे। क्योंकि दोनों लाइन जब एक दूसरे पर हो गई तो क्या हो गया, हर जगह सोल्यूशन आपको मिलता जाएगा, हर जगह
पॉइंट मिलता जाएगा जहां पर दोनों एक दूसरे को समझ लीजिए कट कर रही हैं या ओवरलैप कर रही हैं या कोइंसिडेंट कर रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, जिनका जितना आप कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे इतने सोल्यूशन मिल सकते हैं। इसलिए बोला गया अगर कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग लाइंस मिली तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, क्योंकि तीनों कंडीशन क्या है, बराबर है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो है। तो क्या हो गया, कोइंसिडेंट और ओवरलैपिंग लाइंस हो गए, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ये सब क्वेश्चंस क्या होते हैं, कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी जरूरी है और क्लास 10th में तो है ही है, इसलिए आप अगर इसको अच्छे से समझ लोगे तो कंपटीशन में भी ये आपको हेल्प करेंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये आप चेक करके बताओ कि इसमें क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा कि नो सोल्यूशन होगा कि यूनिक सोल्यूशन होगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा, वो कैसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे जैसे हमने यहाँ पर लिखा है। तीसरी कंडीशन क्या है, a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो हो लेकिन c1/c2 के इक्वल ना हो। तो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस, अगर पैरेलल लाइंस होंगे तो दोनों कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, इसलिए कोई भी सोल्यूशन संभव नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कहीं कट ही नहीं कर रही हैं। यहाँ पर मान लीजिए कट कर रही हैं या एक दूसरे पर ही हैं, इसलिए बहुत सारे सोल्यूशन मिल गए। यहाँ पर एक जगह कट किया है इसलिए यूनिक सोल्यूशन या एक ही सोल्यूशन हुआ। यहाँ कहीं कट ही नहीं कर रही है, पैरेलल लाइंस होंगे तो दोनों एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं की, इसलिए क्या हो गया, नो सोल्यूशन हो गया। तो इस वाले कंडीशंस के लिए नो सोल्यूशन। सबसे बढ़िया ट्रिक आप लोग ये करो कि a1/a2 और b1/b2 निकालो। अगर वो दोनों क्या हो गए, इक्वल नहीं है, अगर वो दोनों इक्वल नहीं तो तुरंत क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन हो जाएगा। अगर a1/a2 निकाला और b1/b2 निकाला, वो दोनों इक्वल हो गए, तो फिर आपका काम बढ़ेगा, वहां से c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। वहां से दो कंडीशंस हो सकती हैं, या c1/c2 इन दोनों के इक्वल हो जाए या नहीं हो रहा है। अगर हो गया तो कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग वाली कंडीशन हो जाएगी।